प्रिय स्टूडेंट, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको इंटरमीडिएट की अवकल समीकरण मैं कराने जा रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आज अवकल समीकरण के वो सारे क्वेश्चन कराऊंगा जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और मुझे पूर्णतः उम्मीद ये है कि उसी में से उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। वो जो मैं सारे सम कराऊंगा, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि मैं ही समझता हूं इन क्वेश्चन के बाहर कोई क्वेश्चन आपको अवकल समीकरण में से नहीं जाएगा। चलिए, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज मैं स्टार्ट करता हूं। एक्सरसाइज है आपकी 9.1। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। एक्सरसाइज है आपकी 9.1। देखिए, अवकल समीकरण क्या है, आपसे पूछा गया है कि अवकल समीकरण किसे कहते हैं। तो देखिए, जैसे हमने देखा है dy ओवर dx प्लस 5y बराबर मान लीजिए 8 है। तो याद रखिए, जिसमें बराबर होता है उसे अवकल समीकरण, जिसमें बराबर होता है उसे समीकरण कहते हैं, और जिसमें डिफरेंशिएशन होता है, चाहे एक बार, दो बार या तीन बार या चार बार, तो उसे हम क्या कहते हैं, अवकल समीकरण। तो ये हमारी क्या है, अवकल समीकरण। ठीक है, तो अवकल समीकरण किसे कहते हैं कि जिसमें बराबर मौजूद हो उसे कहते हैं समीकरण, और जिसमें एक बार अवकलन या दो बार अवकलन या तीन बार अवकलन या चार बार अवकलन, तो उसका नाम क्या होता है, अवकल समीकरण। तो ये हमारी क्या है, अवकल समीकरण। तो पहले एक्सरसाइज में मात्र आपसे एक बात पूछी जाएगी, कोटि और घात। कोटि और घात दो चीजें पूछी जाएगी। तो देखिए, कोटि क्या होती है, मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएट इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ कहना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, कि जैसे यहां आपका मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएट कितना, वन टाइम हुआ है, तो उसकी कोटि कितनी हुई, वन। और घात किसे कहते हैं, इट्स होल पावर, जो इसकी पूरी पावर होती है उसे हम कहते हैं घात। ठीक है बेटा, जैसे आपको अगर दिया जाए d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस dy ओवर dx का स्क्वायर प्लस 5y बराबर 8, ये आपका समीकरण है। सबसे अधिक कितनी बार अवकलन हुआ है इसमें, दो बार, तो उसकी कोटि कितनी बेटा, दो। ठीक है, कोटि कितनी है, दो। घात कितनी बेटा इसकी, घात कितनी, मैंने कहा था अवकल समीकरण किसे कहते हैं। फिर ध्यान दीजिए कि जिसमें बराबर मौजूद होता है उसका नाम समीकरण होता है, और जिसमें अवकलन एक बार, दो बार या तीन बार हुआ होता है उसका नाम होता है डिफरेंशियल इक्वेशन या अवकल समीकरण। अब अवकल समीकरण जो हमारी एक्सरसाइज है 9.1, उसमें पूछा गया है कि अवकल समीकरण की कोटि और घात बता दीजिए। तो इसमें क्या, मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि जितनी बार जो मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएट हुआ है वो उसका हमारा ऑर्डर कहलाता है। ठीक है, तो मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएट क्या है बेटा, यहां दो बार हुआ है, तो उसकी कोटि कितनी हुई, दो। एंड इट्स होल पावर इज कॉल्ड डिग्री। इसी की जो सबसे बड़ी घात होती है उसे हम क्या कहते हैं, घात। ठीक है, तो पहली एक्सरसाइज में तो इतना पूछा गया है कि कोटि और घात बता दीजिए। तो आप याद रखिए, कोटि क्या होती है, मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएट, इट्स कॉल्ड ऑर्डर एंड इट्स होल पावर इज कॉल्ड डिग्री। लेकिन इसमें कभी कभार क्वेश्चन इस बात से आपसे पूछा, जैसे आपका लिखा है मान लीजिए तीन बार डिफरेंशिएट हो गया, इसकी दो पावर है, d2y ओवर dx इसकी सेकंड टाइम है, इसकी पावर तीन है सपोज कर लें, या dy ओवर dx है प्लस 5y इक्वल टू 0। अब यहां बेटा देखिए, ये सबसे अधिक कितनी बार हुआ है, तीन बार, तो कोटि कितनी होगी बेटा, तीन। कोटि बराबर कितनी होगी, तीन। और घात इसी की जो पावर है, जो मैक्सिमम टाइम डिफरेंस, जो अधिकतम अवकलन हुआ है उसी की जो होल पावर है उसे हम कहते हैं घात। तो इसकी घात कितनी है, लेकिन एक जगह कहीं कहीं समस्या क्रिएट हो सकती है। जैसे अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए, जैसे माना d2y ओवर dx स्क्वायर, इसकी पावर तीन है, यहाँ cos है, यहाँ dy ओवर dx है, बराबर मान लीजिए 8 है। इसमें देखें आप लोग, इसकी सबसे अधिक बार कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है, दो बार, तो कोटि तो ठीक है, कोटि कितनी है इसकी, दो। लेकिन घात कितनी है, ये समस्या है। तो घात बेटा क्या है, घात यहां हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते,
कि जैसे यहाँ डिवाइड एक्स है, इसका कुछ मान आएगा, उसमें कॉस का एंगल लिया जाएगा, हो सकता है पावर मान लीजिए 1/√3 या √3/2, तो इस प्रकार से कोई क्वांटिटी आएगी, उसका स्क्वायर वगैरह जो भी करेंगे, तो यहाँ घात क्लियर नहीं है। तो घात आप यहाँ लिख सकते हो, ज्ञात नहीं की जा सकती, ज्ञात नहीं की जा सकती। ठीक है बेटा, बात समझ पा रहा? क्यों नहीं ज्ञात कर सकते? क्योंकि जैसे यहां तो क्लियर है कि सेकंड टाइम 3 टाइम डिफरेंशिएट है, मैक्सिमम टाइम, तो इसकी जो कोटि 3 हो गई, एंड इट्स होल पावर इज 2, तो इसका घात हो गई। यहां भी दिख रहा है, स्पष्ट है कि कोटि कितनी है आपकी 2, लेकिन घात यहाँ क्या है, जैसे यहाँ डिवाइड एक्स का मान कुछ निकलेगा, फिर वो जब उसका कंप्लीट पावर नहीं आएगा, तो फिर आप वहां ये नहीं कह सकते कि इसकी घात क्लियर कितनी है। तो यहाँ कोटि तो क्लियर है, लेकिन घात इसकी ज्ञात नहीं की जा सकती। इसलिए आप जब भी कोई सम करें, उसमें आप ये ध्यान रखें कि जैसे बाई कॉस डिवाइड एक्स है, इस प्रकार की जब सिचुएशन क्रिएट होती है, तो आप कह दे वहां कि इसकी घात ज्ञात नहीं कर सकते, लेकिन कोटि तो वहां क्लियर होती है। ठीक है, तो ये पहले एक साथ हमारी फिनिश होती है। चलिए फिर स्टूडेंट, अब इसी क्रम में मैंने आपके अभी कुछ देर पहले आपको अवगत कराया था कि मैं आपको इसमें से अवकल जो हमारी समीकरण है उसमें से कुछ ऐसा नहीं छोड़ूंगा जो आपको पेपर से बाहर चला जाए। तो इसी क्रम में मैं आपको अब ये बताने जा रहा हूं कि अवकल समीकरण को कैसे बनाया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन है आपका, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको दिया जाए y = mx, और आपसे ही पूछा जाए कि आपको अवकल समीकरण बनाना है। क्या बनाना है बेटा? अवकल समीकरण। देखिए ये जो इक्वेशन है हमारी y = mx, शायद आप जानते होंगे ये वो इक्वेशन है, अगर y = mx + c और कांस्टेंट दिया होता है, तो वह इक्वेशन को होती है जो मूल बिंदु से नहीं, एक्स एक्सिस से कोई एंगल बनाती है और y एक्स को काटती है। लेकिन अगर वहां कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसका मतलब है ये वह इक्वेशन है जो हमारी मूल बिंदु से होकर जाती है, यानी लाइक एज दिस, ये पोजीशन है। अब देखिए बेटा m क्या है, इसकी झुकाव या प्रवणता। तो ये जो पूरी इक्वेशन है ये किस पे डिपेंड कर रही है? m पर। कैसे हो सकता है ऐसी जाए? केवल m इस बात को, देखिए y = mx है, तो ये रिप्रेजेंट कर रही, दिस लाइन पासेज एट ओरिजिन, ये लाइन सेंटर ओरिजिन से होकर जाएगी, लेकिन ये नहीं मालूम कि ये ऐसी है या ऐसी है या ऐसी है, इस पर कैसी है नहीं मालूम। इसका मतलब है इसकी जो डिपेंडेंसी है वो इस पर m पर। तो m को हम स्वच्छ अचल भी कहते हैं। तो एक मैं बड़ा इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूंगा कि अगर अवकल समीकरण आप बना रहे हैं और कोई क्वेश्चन किसी चीज पे डिपेंड कर रहा है, तो उसकी उस डिपेंडेंसी को आप रिमूव कर दें। आफ्टर देन यू फाइंड आउट रिलेशन, दिस रिलेशन इज कॉल्ड द डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ हियर लुक, कि इक्वेशन फर्स्ट है, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ये क्या हो गया? dy/dx, m x का वन, तो dy/dx बराबर क्या हो गया? m की वैल्यू यहां पुट कर दे, m का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए, y = हो जाएगा dy/dx × x। दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। बात समझ पाए? नहीं। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? मैंने आपको क्या बताया था कि y = mx वो लाइन है जो ओरिजिन से होकर पास होती है। इस लाइन की जो डिपेंडेंसी है वो m पर डिपेंड करती है। तो हमारा एक निकालने का एक तरीका ये है डिफरेंशियल इक्वेशन कि जो हमारी डिपेंडेंसी है उतने जितने पे वो इक्वेशन डिपेंड करती है। अगर 1 पे डिपेंड कर रही है तो 1 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, 2 पे डिपेंड कर रही है तो 2 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, 3 पे डिपेंड कर रही तो 3 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसका एक तरीका है, जैसे माना ये इक्वेशन है हमारी फर्स्ट, यहां ये इक्वेशन m पे डिपेंड करेगी। m कितने? 1।
जब m एक है इसका मतलब ये इक्वेशन एक पर डिपेंड कर रही है, तो इसका एक बार अवकलन करिए। और इस जो जिस पर डिपेंडेंसी है m को ही आप खत्म करा दें, उसके बाद जो रिलेशन मिले उस रिलेशन का नाम क्या होता है? अवकल समीकरण। ठीक है बेटे, तो मैं इसी क्रम में थोड़ा सा आगे बढ़ूं, और आगे बढ़ने में जैसे एक इक्वेशन है, मान लीजिए x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। चलिए x अपॉन ए प्लस वाई इक्वल टू बी बराबर, देखो फिर मैं आपको एक बात समझाना पसंद कर रहा हूं, प्लीज नोटिस दिस पॉइंट। आप देख पा रहे हैं ये इक्वेशन है, इसमें ए और बी क्या है? अगर आपने सही पढ़ा होगा तो ये वो इक्वेशन है जो अक्षों से अंतःखंड काटती है, ए और बी। तो इसका मतलब है ये इक्वेशन की डिपेंडेंसी किस पे? ए और बी पे, यानी ये बढ़ेगा या ये घटेगा तब इस लाइन का रूप या स्वरूप बदलेगा। तो यहां डिपेंडेंसी किस पे? ए और बी पर। तो फिर नोटिस बहुत स्लोली करके समझे, दिमाग में उस चीज को नोटिस रखें कि यहां दो पर डिपेंडेंसी है, तो इसका हम दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले जो इक्वेशन दी जाए उसे नंबर एक माने, जितने पर डिपेंड कर रही है उतनी टाइम डिफरेंशिएट करें, और उन इक्वेशन को नंबर से मानते हैं। जैसे ये नंबर एक है, दोबारा करें तो नंबर दो, जब एक बार करें तो दो नंबर, अगला नंबर तीन नंबर। उनके बाद उन तीनों इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करा दे और ए और बी को रिमूव करा दे। आफ्टर रिमूविंग यू गेट ए रिलेशन, दिस रिलेशन इज कॉल्ड द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो जैसे यहां बेटा क्या था, एक एन पर निर्भर कर रहा था, तो एक ही बार आप अवकलन करेंगे। फिर नोटिस रखें, एक बार अवकलन करेंगे, यहां दो पर निर्भर कर रहा है तो दो बार अवकलन, दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, और ये दोनों को ही खत्म कर दे। उसके बाद जो रिलेशन मिलेगा, दिस रिलेशन इज कॉल्ड द डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ हियर कम टू द पॉइंट, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, 1 upon a, x का 1 upon b, y का dy over dx और 1 का 0। ठीक है बेटा, ये -1 upon a हो गया, और d over dx यहां है तो ये -b upon a हो जाएगा, और ये d2y over dx स्क्वायर कर दें, ये 0। अब इसमें आप देख पा रहे हैं कि इसमें आपका कोई भी क्या है, इसमें कोई भी आपका ए और बी अवेलेबल नहीं है। तो मैंने कहा जिसे जो सवाल दिया जाए उसे एक नंबर माने, जितने पे डिपेंड कर रहा है उनको दो उतनी बार करना है, यानी दो बार करना है। एक बार ये कर लिया, दोबारा ये कर लिया, उसके बाद ही चेक करें कि ये भी खत्म हो गया, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको और बताना चाहूंगा। बेटा ये पढ़ना क्या क्वेश्चन नंबर है, बोलो। देखिए बेटा, अगला देखें सम क्या है, थर्ड बोलो, बाई इक्वल टू बाई ए बराबर ए की पावर 3x, बाई बराबर ए की पावर 3x प्लस बी जी की पावर -2x। अब देखिए, फिर ध्यान दें बेटा, यहां ए और बी दो चीज है जिन्हें हम स्वच्छ अचर कह सकते हैं। तो हम इसे कितनी बार करा सकते हैं? दो बार। तो पहले तो ये एक नंबर ले लिया, फिर हमने इसका एक बार अवकलन करा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ए की पावर 3x का बेटा 3x, 3 और हो गया, बी e की पावर -2x और -2 और हो गया, यानी ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ए 3 बाहर कर लीजिए, e की पावर 3x -2, b e की पावर -2x। यहां पर अगर हम चाहें बेटे तो इसको ऐसे लिख लें, 3e की पावर 3x माइनस प्लस 3b की पावर -2x। अब कहेंगे सर ये तो सवाल ही गलत हो गया, क्योंकि 3 तो था ही नहीं। कोई बात नहीं, गलती हो गई, माइनस का था, हमने प्लस का कर लिया, तो माइनस का 5b e की पावर -2x आप से सब्ट्रैक्ट करा दीजिए। ऐसा कराने से क्या होगा, देखिए यहां 3 कॉमन है, a e की पावर 3x प्लस b e की पावर -2x और ये -5b की पावर -2x। ये करने से बेटा आपका ये हमारा बन गया 3 और ये हो गया बाई, और ये -5b e की पावर -2x। ठीक है बेटा, अगेन करा लीजिए, क्योंकि हमने बताया था क्वेश्चन जो दिया जाए उसे एक नंबर मानेंगे।
जितने स्वच्छ अचर होंगे उतनी बार अवकलन करेंगे, और उन जो भी स्वच्छ अचर हैं ए और बी उनको आपको खत्म कराना होगा। तो एक तो खत्म हो गया, दूसरा और कराना। अगेन करा लीजिए, d2/dx² बराबर 3, ये dy/dx हो गया -5b e⁻−2x का 2x, और इस 2x के करें -2 हो जाएगा। ठीक है, d2/dx² 3 dy/dx माइनस नहीं प्लस कर लीजिए, माइनस प्लस 2 5b e⁻−2x। अब कहना सर इससे क्या फायदा हो जाएगा आपको? इससे फायदा है, क्या है देखिए बेटा, +2 इस चीज की वैल्यू यहां से निकालनी, इसको इधर ले आए, और ये 3 या ब्रैकेट में कर सकते हैं 3 माइनस इसको डिवाइड को यहाँ, ठीक है। अब चलिए क्या हो गया, d2/dx² 3 dy/dx, अंदर उसको मल्टीप्लाई कराइए, प्लस 6y -2 dy/dx, तो d2/dx² ये रहेगा dy/dx प्लस 6y, ये सबको इधर ले आइए, d2/dx² माइनस dy/dx माइनस 6y बराबर 0, दैट इज योर आंसर। देखें, फिर एक चीज नोटिस कर रखें, मैंने क्या बताया था, प्लीज जरा ध्यान से पढ़े कि क्वेश्चन क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन आपको बनानी, डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनेगी, कि जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें देखेंगे ये क्वेश्चन किस पे डिपेंड कर रहा है, जितने पे डिपेंड, जितने ऊपर डिपेंडेंसी है, जैसे यहाँ 1 पर है, यहाँ 2 पर है, यहाँ 2 पर है, तो उतनी बार उसको अवकलन करेंगे, और उनके द्वारा वो जो समीकरण हमारी प्राप्त होंगे उनके द्वारा उन ए या बी जो भी डिपेंडेंसी है उनको खत्म करा देंगे। आफ्टर देन यू गेट ए रिलेशन, दिस रिलेशन इज कॉल्ड द डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ हियर लुकिंग, आप देख पा रहे हैं दो थे, सिंगल टाइम किया, डबल किया, और डबल करने के बाद ए और बी खत्म हो गए, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। एक था, एक ही बार डिफरेंशिएशन कर सकते थे, मैंने कहा ये एम खत्म हो गई तो डिफरेंस, ऐसी करके ये वाली थी और ये भी खत्म हो गई, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन। आई थिंक दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन, सो प्लीज नोट दिस क्वेश्चन। तो प्रिय स्टूडेंट, अभी हम आपको बता रहे थे अवकल समीकरण कैसे बनाई जाएगी। अब बात ये हो रही है कि अवकल समीकरण बनाना नहीं, अवकल समीकरण को खत्म करना है, यानी अवकल समीकरण से हमको समीकरण में कन्वर्ट कराना है। तो जैसे हम चलते हैं, मैंने कहा था आज मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराऊंगा, तो चलिए देखिए, मैं समझता हूं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, इसमें 1 + x² और 1 + y², ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, अभी हम डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहे थे, अब बनाना नहीं, हमको डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, उसके बाद हमें एक इक्वेशन में तब्दील करना है। तो इसके लिए हम बेटा देखो क्या करते हैं कि जो y है, y वाला टर्म्स y की ओर, x वाला टर्म्स x की ओर रहेगा, तो यहाँ 1 + y² हो जाएगा और 1 + x² यहाँ पर dx हो जाएगा। दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगा लीजिए। देखिए बेटा इधर ध्यान दीजिए आप, यहाँ 1/1 + y², ये काय का tan इनवर्स y का है, और बेटा ये 1 काय का x का, और ये x² क्या हो जाए, x के ऊपर मान थे प्लस c। आई थिंक दैट इज योर आंसर। अभी हम क्या कर रहे थे, अवकल समीकरण को बना रहे थे, बनाना नहीं, हम मिटाना है, खत्म करना है अवकल समीकरण को, सब अवकल समीकरण से हमको समीकरण मिलाना है। तो अगला क्वेश्चन है बेटा, जब देखना क्या, e⁻x + e⁻−x, आगे क्या है बेटा, यहाँ पे क्या है, dy माइनस e⁻−x, यहाँ dx है, बराबर कोई नहीं, e⁻x है बेटा प्लस e⁻−x है, यहाँ dy है, इसको इधर ले आइए, e⁻x माइनस e⁻−x dx। देखिए हमने आपको बताया था हमारा काम क्या है कि इक्वेशन डिफरेंशियल में बना नहीं है। अभी हम इससे पहले वाले, जब पहले वाले टॉपिक पे चल रहे थे तो हम अवकल समीकरण बना रहे थे, अब बना नहीं, हम उसको मिटा रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, मैंने कहा x वाला टर्म
एक्स वाले की ओर रहेगा और वाई वाला वाई की ओर रहेगा, तो यहाँ dy हो जाएगा। यहाँ पर क्या है dy, यहाँ dy है और जस्ट ए मिनट, e की पावर x है माइनस e की पावर माइनस x है, इसको यहाँ नीचे ले आओ, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x और यहाँ हो जाएगा dx। लेट माना, इस चीज को आप चाहें तो आप t मान सकते हैं। क्या मान लिया t, ठीक है बेटा, इसको t मान लिया, इसका अवकलन करा e की पावर x, इसका e की पावर माइनस x, उसका दोबारा करें तो माइनस हो जाएगा, लिहाजा माइनस यहाँ लगा सकते हैं और यहाँ dx और यहाँ बराबर dt। आप देख पा रहे हैं क्या हो गया dy, हाँ यहाँ इंटीग्रेशन और लगा सकते हैं, तो यहाँ 1 dy हो गया और इसको t माना तो ये ऊपर वाला क्या हो गया dt, तो माना पान t और dt। ये बन का आएगा y का, ये काय का हो गया log t और प्लस क्या कर सकते हैं c जोड़ लें या log c जोड़ लें, वो भी ठीक है। कांस्टेंट हमारा अपना है, log c ले लें, c ले लें, k ले लें, p ले लें, कुछ भी ले लें, तो ये y बराबर क्या हो सकता है log tc। और इसको और सिंपल करना चाहें तो tc बराबर हो सकता है e की पावर y। जब ये log खत्म होगा तो सामने वाली इसकी पावर बन सकती है और t की वैल्यू है हमारी पास e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x और यहाँ c लगने और e की पावर y। आई थिंक दैट इज योर आंसर, ये भी ठीक है। चलिए अगले क्रम में हम बढ़ते हैं। बेटा ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, बोलना जरा, वो बोल दीजिए कौन सा नंबर है। dy upon dx जी जी, अगला 41 क्या है, dy ओवर dx, dy ओवर dx बराबर बाई tan y बराबर 2, तो x बराबर, देखिए कोई नहीं, आपको करना क्या है, आपके लिए बेटा यहां मैंने कहा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो y y की तरफ और x x की तरफ आनी चाहिए, तो y इसके नीचे ले आइए, यहाँ पर क्या है tan x और यहाँ dx। ध्यान दियो बेटा, इधर ध्यान नहीं देंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। तो 1/y किसका हो गया log y का, tan x किसका होता है याद है, नहीं log sec x। अगर आपको याद ना रहे किसी का इंटीग्रेशन तो आप डिफरेंशिएशन करा दीजिए, 1/sec x, sec का दोबारा sec x tan x, sec कैंसिल हो जाएगा, लिहाजा tan x रह जाएगा प्लस c हमारी अपनी होती है, चाहे log c ले लें, चाहे c ले लें, चाहे k ले लें, चाहे e की पावर c ले लें, कुछ भी ले लें, आप चाहें तो यहाँ log c कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ log y हो गया और ये हो गया log c sec x, दोनों तरफ हटा दें, y बराबर बचा c sec x, ठीक है बेटा। अब इसने कुछ ये कहा है इफ, यदि x बराबर 0 है तो y बराबर कितना है बेटा, तो y बराबर आपको 2 दिया है, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, y की वैल्यू 2 है, c ये कितना हो sec 0, sec 0 का मान कितना होता है बेटा 1, तो c बराबर कितना हो गया 1। ये देखिए जो सामने वाली चीज है इसको पहले डिफरेंशियल करा, ये इसका डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, लेकिन अगर इसमें इफ दिया जाए x ये है तो y इतना है, तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें वैल्यू लगा दें, लगाने के बाद c का मान आएगा, फिर उसको वहीं लगा दें, तो वो हमारा कहलाएगा c × 1 कितना हो गया 2 हो गया बेटा। तो यहाँ पर इसका आंसर दे सकते हैं y बराबर क्या होगा 2 sec x, ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। एक सम चाहें तो आप और कर सकते हैं। चलिए बेटा ये वाला क्वेश्चन जरा बोलना क्या है, 10 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, बोलिए क्या है, e की पावर x tan y dx प्लस 1 minus e की पावर x यस sin square by dx क्या है sin square by यस dy minus 0 dy बराबर, 0। देखिए हमारा उद्देश्य क्या है, y की तरफ और x की तरफ, तो बेटा इसमें 1 माइनस e की पावर माइनस x ही है, तो ये क्या है sec स्क्वायर y और यहाँ क्या लिखा है dy, इसको इधर ले लें e की पावर x tan y और dx। आप समझ रहे हैं जब ये चीज इधर आएगी तो माइनस की बन जाएगी।
क्योंकि sec स्क्वायर बाई है बेटा, बाई वाला टर्म यहाँ ले आइए तो ये क्या हो गया 10y, और यहाँ क्या है dy e की पावर x है, इसको नीचे ले आइए 1 माइनस e की पावर x, और यहाँ क्या हो गया dx। लेट इसको चाहे तो आप लेट कर सकते हैं 10y कर टू मान लीजिए आप t या t1 कर लीजिए, और 1 माइनस e की पावर x पर मान लीजिए t। ठीक है बेटा, इसका करेंगे तो sec स्क्वायर बाई हो जाएगा, और यहाँ पर dy और यहाँ जाएगा 10 dt1। तो यह इंटीग्रेशन तो आपने लगाया ही नहीं, ये लगा लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 अपान t1, और यह क्या हो जाएगा dt1, ये चीज होगी dt। अब इसका जरा करिए 1 का 0 e की पावर माइनस एक्स, e की पावर माइनस एक्स नहीं है बेटे, इसका 0 माइनस e की पावर x माइनस e की पावर यहाँ dx बराबर क्या होगा dt2। आप देखें माइनस e की पावर x dx है, तो ये मिला के d2 हो गया, तो 1 अपान हो गया t2, और ये हो गया dt2। ये क्या हो गया log t1, और ये हो गया log t2, और यहाँ चाहे कांस्टेंट आप log c कर सकते हैं, c कर सकते हैं, आपका मन है, नहीं करें तो आप यहाँ केवल c कर दें, वो भी आपका ठीक है, log c कर दें वो भी ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा log t1, इसको इधर ले आए तो log t2 बराबर c। ठीक है बेटा, ज्यादा करें तो लिख दें log t1 अपान t2 बराबर c, या t1 अपान t2 बराबर क्या कर दें log c। ठीक है, इतना आप कर दें, ये ठीक होने वाला है। देखिए बेटा, यहाँ पर थोड़ा सा इस प्रकार से करें तो ज्यादा बेटर रहेगा, t1 अपान t2, ये log खत्म करेंगे तो e की पावर c हो जाएगा, और थोड़ा इस पे करते हैं स्पेशल, तो t1 बराबर कर सकते हैं e की पावर c, और t2, और t1 का मान बेटा है यहाँ क्या है 10y, और e की पावर c है, और इसका मतलब है 1 माइनस e की पावर x। ये आंसर ठीक है। आंसर का ये नेसेसरी नहीं होता कि आंसर 1 to 1 मैच करेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। कोई कांस्टेंट log c ले लेता है, कोई c ले लेता है, तो उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी, या नेक्स्ट हमारा टॉपिक है समघातीय डिफरेंशियल इक्वेशन। समघातीय डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो नाउ बेटा जरा पहला सम पढ़िए, फिर मैं आपको समझाता हूँ, उसके बाद क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई dy बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx। देखिए मैं आपको समझाना पसंद कर रहा हूँ, जब किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व आउट किया जाता है तो हमारा काम है x dx की तरफ और y dy की तरफ। देखिए बेटा इधर देखिए, ध्यान दीजिए, आपकी क्लास की बात चल रही, बहुत डीपली प्लीज कम ऑन द सेंटर, आप पिन पॉइंट करिए। तो हमारा जिस प्रकार से ये क्वेश्चन है, तो हम जब किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा मेन उद्देश्य क्या है, x को dx की तरफ और y को dy की तरफ होना चाहिए। लेकिन इस इक्वेशन में ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो जो हम नहीं कर सकते तो हम उस क्वेश्चन को भी करने में असमर्थ हैं। तो हम फिर उसे करेंगे कैसे, इसको dx को यहाँ ले आइए, यहाँ देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब इसमें ये सेपरेट हो ही नहीं रहा है, और डिफरेंशियल इक्वेशन को तब तक सॉल्व नहीं किया सकता जब तक x वाले पद dx की तरफ ना हो, y वाले पद dy की तरफ ना हो। लेकिन इसमें नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ये भी घात 2 है, इसकी भी घात 2, इसकी भी घात 2, ये कहीं 2 है। तो ऐसे इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, समघातीय। ठीक है, लिख सकते हैं ये है समघातीय घातीय अवकल समीकरण है। कैसी है, अवकल समीकरण। जो समघातीय होती है उसमें अधिकांशतः हम y बराबर dx मानते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है x dx की तरफ y dy की तरफ। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि बिना ऐसा हुए हम क्वेश्चन कर नहीं सकते, तो y बराबर dx मान लेते हैं, तो dy अपॉन dx ds i x का वन x x i v का हो गया dv ओवर dx।
तो यहाँ dy ओवर dx की जगह लगा देते हैं हम b प्लस एक्स डी ओवर dx, और ये एक्स स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया यहाँ पर, और ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ हो गया एक्स और बी एक्स। बी प्लस एक्स डी ओवर डी एक्स है बेटा यहाँ, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन है 1 प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन है 1 प्लस बी। नाउ ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स डी बी अपॉन डी एक्स बराबर 1 प्लस बी स्क्वायर 1 माइनस बी 1 प्लस बी, और बी इधर आ जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। यहाँ आप एलसीएम ले सकते हैं बेटे, एलसीएम हो गया 1 प्लस बी, इससे कैंसिल है 1 प्लस बी स्क्वायर, इससे करेंगे 1 से ये जाएगा, और बी की मल्टीप्लाई 1 प्लस बी के साथ हो जाएगी। एक्स डी बी ओवर डी एक्स, इसको ओपन कर लीजिए, बी माइनस बी स्क्वायर ओवर 1 प्लस बी, ये कैंसिल हो जाएगा, आपका रह जाएगा यहाँ एक्स डी बी ओवर डी एक्स प्लस बराबर है आपका यहाँ पर क्या है बेटे 1 माइनस बी अपॉन 1 प्लस डी। देखिए मैंने अभी आपको बताया था डिफरेंशियल इक्वेशन तभी सॉल्व हो सकती है जब जो dy है वो y की तरफ, dx x की तरफ। अब हमारे पास एक नया डिफरेंशियल इक्वेशन सेट हुआ है जो dv dx है, तो b वाला dv की तरफ b वाला टर्म्स रहेगा और x की तरफ dx की तरफ x वाला टर्म्स रहेगा। तो यहाँ देखें आप, ये dv है, इसको यहाँ ले आइए 1 प्लस बी, और इसको नीचे कर दी 1 माइनस बी, यहाँ dx और यहाँ आपका x हो जाएगा। दोनों तरफ हम इंटीग्रेट करा सकते हैं। अब देखें इस प्रकार से चाहे तो हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी ले सकते हैं, इसको चाहे इसको डिवाइड करा लें और सिंपल हो सकता है। ये क्या है माइनस बी, नीचे वाला देखें प्लस 1 है, और ये वाला b प्लस 1, ऐसे करके लिखिए, बहुत सिंपल हो जाएगा ये। तो b लाना माइनस बी लाना माइनस 1 करिए, मल्टीप्लाई कराइए, तो ये क्या हो जाएगा b, और ये हो जाएगा माइनस 1, और माइनस और ये प्लस, तो यहाँ 2 रह जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं माइनस 1 प्लस 2 अपॉन 1 माइनस बी, या माइनस बी प्लस 1 कर सकते हैं, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ डी बी है और यहाँ पर 1 अपॉन एक्स और डी एक्स माइनस 1 डी बी, इसमें चाहे तो माइनस कॉमन ले लें तो 2 बाहर हो जाएगा, 1 अपॉन बी माइनस 1, और ये डी बी है, और ये आपका हो गया लॉग एक्स का। यहाँ चाहे तो सी कर लें या लॉग सी कर लें, बोथ आर सेम। ये माइनस बी हो गया 2, ये आपका हो जाएगा लॉग बी माइनस 1, ये हो जाएगा लॉग एक्स प्लस सी। ठीक है, या चाहे तो लॉग सी लेके उसको अरेंज करा सकते हैं। चलिए यहाँ लॉग सी ले लें तो ज्यादा अच्छा अरेंज हो सकता है। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन में ही आंसर वही आएगा, आंसर में थोड़ा बहुत सेटिंग हो सकती है, बाकी कुछ नहीं है। इसको चाहो ऐसे करके लिख लो, लॉग b माइनस 1 का होल स्क्वायर कर सकते हैं आप, इसको चाहें तो लॉग एक्स ही कर सकते हैं, ज्यादा करें तो माइनस बी है, ये लॉग आपका एक्स ही है, इसको इधर ले आ जाएंगे तो प्लस हो जाएगा लॉग b माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और ज्यादा कोशिश करें तो माइनस बी है, ये लॉग हो जाएगा एक्स ही b माइनस 1 का स्क्वायर। ये अगर चाहे खत्म करेंगे तो ये चीज e की पावर बन सकती है, b माइनस 1 का स्क्वायर होगा b की पावर माइनस b। ठीक है, अब चाहे तो इसमें b की वैल्यू पुट कर सकते हैं। b की वैल्यू क्या है, यहाँ लिख दीजिए b का मान रखने पर, b का मान बेटा क्या माना था आपने यहाँ पे, ये bx, तो यह क्या है x c, और b की जगह क्या हो जाएगा बाई अपॉन एक्स, तो बाई अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा e की पावर माइनस बाई बटे एक्स। इसको और चाहें तो एलसीएम ले लें x, तो बाई माइनस एक्स का स्क्वायर e की पावर माइनस बाई अपॉन एक्स, एक्स बटे सी जी अंदर से जब आएगा तो बाई माइनस एक्स का स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा e की पावर बाई बटे एक्स, एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, सी बाई माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स को चाहो यहाँ भेज दो, एक्स ई की पावर माइनस बाई बटे एक्स। आई थिंक दैट इज योर आंसर। ठीक है बेटा, और हो गया।
चलिए फिर स्टूडेंट, तो इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोलना बेटा ये x sin स्क्वायर बाई वन एक्स क्या है? x sin स्क्वायर बाई वन एक्स x sin स्क्वायर बाई वन एक्स बाई अपन एक्स माइनस बाई माइनस बाई ब्रैकेट में dx पूरी ब्रैकेट में, हाँ, और dx है into dx जी प्लस x dy प्लस एक्स dy जी बराबर 0 बाई बराबर पाई अपॉन 4 बाई बराबर कितना है? पाई अपॉन 4 बाई बराबर पाई अपन 4 if x over 1 एक्स बराबर, चलिए कोई नहीं, ये चेक कर लिया आपने। देखिए जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है, कौन सा है बेटा? बाई अपन एक्स बाई डी एक्स है, चल कोई बात नहीं, और एक्स डीवाई है, ठीक ठीक। देखिए हमने कहा था डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि बाई एक तरफ और एक्स एक तरफ होना चाहिए, लेकिन ऐसा इसमें कुछ दिख नहीं रहा कि एक्स एक तरफ हो वाई एक तरफ हो। लिहाजा हम ऐसा करते हैं, इस चीज को इधर भेज देते हैं, माइनस एक्स साइन स्क्वायर बाई अपॉन एक्स माइनस बाई और ये dx dx इधर ले आइए, dy अपॉन dx हो जाएगा यहाँ पर, और ये माइनस एक्स साइन स्क्वायर बाई अपॉन एक्स माइनस बाई ओवर एक्स। लेकिन ये क्वेश्चन फिर भी नहीं होना चाहता, क्योंकि एक तरफ होना चाहिए, इसकी पावर एक, इसकी पावर एक, इसकी पावर एक, इसका मतलब ये है एक समघातीय अवकल समीकरण है। जब ये समघातीय है तो मानते हैं हम y बराबर बी एक्स, वाई का dy अपॉन dx हो जाएगा b ऐसा ही x का 1, x ऐसा b का हो जाएगा db ओवर bx। नाउ दिस वैल्यू इज सब्स्टिट्यूट, ये डिवाइड x का मान ये लगा दीजिए, x db अपॉन dx, और ये माइनस है x साइन स्क्वायर ये bx अपॉन x माइनस bx over x. Here b plus x db upon dx, and this is now here x is common and x is cancel out. Here sin square b minus यहाँ b रह जाएगा और ये आपका x हो जाएगा, x से x कैंसिल। देखिए ये आपका b है प्लस x db over dx, और ये माइनस जो लिखा है इसको अंदर इंटर कराइए, माइनस साइन स्क्वायर b और ये प्लस का b हो जाएगा, ये b से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ x db ओवर dx है और माइनस साइन स्क्वायर b है, तो db ऐसी रहने दे, साइन स्क्वायर b से नीचे ले आए तो ये साइन स्क्वायर b हो जाएगा, यहाँ माइनस है 1/x और यहाँ dx। ठीक है, इसमें और थोड़ा सिंपल कर सकते हैं, माइनस को इधर ले आइए तो माइनस साइन स्क्वायर b को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर b, यहाँ db और यहाँ 1/x और यहाँ dx। आप देख पा रहे हैं इस माइनस को यहाँ हम ले आएंगे तो ये माइनस है, माइनस को यहाँ ले लिए, साइन स्क्वायर b कोसेक स्क्वायर b हो जाएगा, ये db है, ये 1/x और ये dx है। कोसेक स्क्वायर b कॉट x का अवकलन होता है कोसेक स्क्वायर x, तो ये क्या का हो गया कॉट b का, कॉट b, और 1/x का होता है बेटा लॉग x का, log x प्लस c। अब यहाँ आप वैल्यू पुट कर सकते हैं y की और x की, तो यहाँ लिख दें पुटिंग वैल्यू ऑफ y ऑफ b, क्योंकि b एक अननोन चीज है, तो b की वैल्यू आप पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, cot y अपॉन x बराबर log x प्लस c। यह आपको दिया है if x इक्वल टू 1, तो y कितना है, तो y आपको दिया है पाई बाई 4, यहां लगाइए आप cot पाई बाई 4 अपॉन 1, क्योंकि y अपॉन x, और बराबर क्या हो जाएगा log x का मान 1 हो गया प्लस c, ये cot पाई बाई 4 रह गया, 1/, का मतलब भाई log 1 का मान 0 प्लस c, और cot 45 का मान होता है 1।
अतः समीकरण आपकी क्या हो जाएगी, कॉट बाई अपान एक्स बराबर log x प्लस 1। आई थिंक दैट इज योर आंसर। ठीक है बेटी। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो अवकल समीकरण चल रहा था उसी में बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या नाम है बेटा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए क्या है, इसका एक तरीका सिस्टम है। अगर कोई इक्वेशन इस प्रकार से dy ओवर dx प्लस 1/x या x या y बराबर x स्क्वायर, तो उसको कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसकी पहचान क्या, जैसे ये dy बाई और यहां विदाउट बाई, क्या होता है, dy बाई विदाउट बाई। इस पोजीशन में इसको p कहते हैं और इसको q कहते हैं। ठीक है बेटा। ये क्या, डिवाई बाई विदाउट बाई, जो बाई का मल्टीप्लायर है उसको हम जो p कहते हैं और सामने वाले को q कहते हैं। ठीक है। तो यहां हम सबसे पहले निकालते हैं IF। जैसे मान लीजिए आपकी इक्वेशन है dy ओवर dx प्लस py बराबर q। ठीक है। तो एक IF होता है जिसे कहते हैं इंटीग्रल फैक्टर, तो इसका फार्मूला होता है e की पावर p dx, e की पावर p dx, इसको इंटीग्रल फैक्टर कहते हैं। और फिर इसका होता है कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन। इसका होता है बाई इंटू आई एफ, बाई इंटू आई एफ इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ dx प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा। मैं अभी आपको समझाता हूं। दूसरा, कभी कभार dx अपन dy होता है, बाई नीचे होता है, यहाँ x होता है, यहाँ विदाउट x, और यहाँ मान लीजिए कुछ, तो सिचुएशन कुछ प्रकार होती है dy बाई विदाउट बाई, यहाँ होती है dx x विदाउट x, यहाँ x नहीं होती है। तो यहाँ जो मल्टीप्लायर लिखा होता है उसे हम p कहते हैं। और यहाँ IF निकालने का तरीका होता है, IF बराबर होता है e की पावर p dy, और जो है कंप्लीट सॉल्यूशन होता है उसका होता है x इंटू आई एफ, और यहाँ होता है q इंटू आई एफ, यहाँ dy होता है प्लस c। दैट इज योर आंसर। ये दो प्रकार के सवाल आपको चाहिए। चलिए बेटा क्वेश्चन बोलना। मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। x dy ओवर dx प्लस 2y बराबर, देखिए नाउ वी आर लुकिंग, आप क्वेश्चन करते हैं, देखने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि यहां पहले तो इसकी शर्त होती है dy, कैसे पहचानेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ dy ओवर dx है, तो यहाँ पे dy ओवर dx है प्लस ये 2/x है, यहाँ y है, यहाँ x स्क्वायर अपॉन x। तो यहाँ dy ओवर dx, यहाँ कुछ मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए, तो ये dy अपॉन dx है, 2/x, यहाँ y और यहाँ हो गया x। यहाँ आप कह सकते हैं p बराबर कितना है, 2/x है, और q बराबर यहाँ आपका x है। ये p कहते हैं, इसको q कहते हैं। इसकी जो शेप है वो कुछ इस प्रकार की है। तो IF बराबर होता है, IF बराबर होता है e की पावर p dx, p यानी 2/x और यहाँ dx हो जाएगा e की पावर 2 बाहर ले लें 1/x, और यहाँ dx हो जाएगा e की पावर 2 बाहर है और 1/log x, 1/x क्या होता है, log x का e की पावर log, और ये हो गया x स्क्वायर। याद रखिए जब e की पावर log होती है तो दोनों खत्म हो जाते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा x स्क्वायर। समझ में आ रहा है। यहाँ dy ओवर dx रखना है, तो यहाँ x से डिवाइड करा दिया हमने, कुछ इस प्रकार का हमें मिलेगा। जो y का मल्टीप्लाई उसे p कहते हैं, सामने वाले को q कहते हैं। नाउ हियर p इक्वल टू 2/x एंड q इक्वल टू x। मैंने बात अभी कही थी, कुछ ये इक्वेशन इस प्रकार की है। नाउ हियर p इक्वल टू 2/x, देन द if इक्वल टू e की पावर p dx, एंड नाउ हियर द वैल्यू ऑफ p इज 2/x, 2 बाहर आएगा 1/x, 1/x log x का होता है, ये दो को आगे कर लिया x स्क्वायर, e की पावर कभी log हुआ करे तो आप जो संख्या वही रह जाएगी, केवल x स्क्वायर। ठीक है। इसके बाद हम
कंप्लीट सॉल्यूशन की बात करेंगे। यानी कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो फार्मूला होता है y इंटू आई एफ क्यू इंटू आई एफ dx प्लस सी। ठीक है बेटा, y कितना है ये एक्स स्क्वायर, और q कितना है बेटा x, और ये कितना है ये f है एक्स स्क्वायर, और ये dx प्लस सी, तो ये y एक्स स्क्वायर हो गया, ये x की पावर 3 और यहाँ dx और प्लस सी, और ये y एक्स स्क्वायर है x की पावर 4/4 प्लस सी, दैट इज योर आंसर। इसको थोड़ा सा ठीक है बेटा। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोलो बेटा। dy ओवर dx प्लस 2 by 10x बराबर sin x। आगे पूछ दिया, इफ y बराबर 0 x बराबर 3। अगर x का मान y/3 है तो y बराबर 0। कोई नहीं, मैंने आपको बताया था यहाँ यहाँ क्या है बेटा, यहाँ 2 tan x, p की जगह कितना है 2 tan x, और q की जगह क्या है बेटा sin x। तो IF क्या हो जाएगा e की पावर p dx, e की पावर p की जगह कितना है 2 tan x dx, दो बाहर कर लें tan x dx, मैं समझता हूं दो बाहर है, tan x का काय का होता है log sec x। ठीक है बेटा, ये इंटीग्रेशन आप हटा सकते हैं, ये log sec x हो गया। चाहे तो e की पावर log, इसको आप sec स्क्वायर x कर सकते हैं, और e की पावर log है तो दोनों खत्म हो सकते हैं, sec स्क्वायर x। तो आइए बेटा कितना हो गया sec स्क्वायर x। अब देखें कंप्लीट सॉल्यूशन होता है इसका y इंटू आई एफ q इंटू आई एफ dx प्लस सी। y आई एफ कितना है sec स्क्वायर x, q बेटा कितना है आपका sin x, और ये कितना है आपका आई एफ sec स्क्वायर x dx। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। tan x किसका हो गया log sec x का हो गया, मैंने 5 sec को दोबारा sec है। ठीक है। अब देखिए इसको हम कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन को कर दें तो शायद सिंपल हो सकता है कि ये sin x लिखा है, इस एक sec निकाल लीजिए, एक sec का क्या कर सकते हो 1/cos, और sec दोबारा ही लेंगे sec x। समझ पा रहे हैं बेटा, sec x 1/sec x कर दिया, तो ये बाई sec स्क्वायर x है, ये 1/cos x sec स्क्वायर हो गया, लेकिन फायदा क्या साइन बटे cos क्या हो गया tan, और ये sec x है तो ये sec x इंटू tan x हो गया, और यहाँ पर dx प्लस सी। ठीक है बेटे, तो ये क्या हो गया बाई sec स्क्वायर x बराबर sec x tan x का आएगा होता है बेटा sec x का, और प्लस आपका सी हो गया। अब क्वेश्चन में आपने कहा था इफ x बराबर है π/3 तो y बराबर कितना है बेटा 0, यहाँ लगाइए y की जगह 0 तो 0 हो जाएगा, ये sec π/3 प्लस सी। sec π/3 यानी कि sec 60, और sec 60 का मान होता है कितना होता है बेटा 2 प्लस सी, और सी बराबर हो जाएगा आपका -2। नाउ हियर पुट द वैल्यू इज बाई sec स्क्वायर x बराबर sec x -2। ये आपका आंसर हो सकता है, चाहे तो आप sec स्क्वायर से डिवाइड करा सकते हैं, वरना ये भी आंसर आपका ठीक है बेटा, चाहे तो डिवाइड करा लें और ज्यादा सिंपल हो जाएगा, या फिर कुछ इसको अगर डिवाइड कराएंगे तो बाई है, sec स्क्वायर से डिवाइड कराएंगे तो क्या हो जाएगा sec x ओवर sec स्क्वायर x -2 sec स्क्वायर x, ये y हो जाएगा, एक sec कट गया, ये 1/sec रह जाएगा, और sec को ऊपर करेंगे तो cos x हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x। ये भी ठीक है और वो भी ठीक। डियर स्टूडेंट, मैंने आपको जो अवकल समीकरण है इसमें वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए जो बेहद इंपॉर्टेंट हैं। एक क्वेश्चन और रह गया है, मेरी अकॉर्डिंग ये है कि इतने में से आपको
एग्जाम में मतलब सारे क्वेश्चन अवकल समीकरण से संबंधित मिल जाने चाहिए। ठीक है बेटा, अगर इसके बाद भी कोई क्वेश्चन नहीं अगर आपको आता है या आपको लगता है इंपॉर्टेंट, बट आई थिंक दीज आर द, इससे बाहर नहीं जाएगा। अगर आपको कोई लगता है कि ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है तो आप हमारे चैनल पर कमेंट करें और हमें मतलब भेजें और मैं कोशिश करूंगा कि उसका आंसर आपका दिया जाए। बोलना बेटा, क्या बताया मैंने? x प्लस वाई डीवाई ओवर डी एक्स बराबर 1। देखिए बेटा, डीवाई ओवर डी एक्स 1/x प्लस वाई हो गया। अभी हमने क्या बताया था, इधर देखिए बेटा, बोर्ड पे देखिए क्या होता है, लीनियर डिफरेंस डीवाई बाई विदाउट वाई, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं, ये 1/x प्लस वाई है। इसका मतलब आंसर में कहीं ना कहीं, तो फिर इसमें ऐसा कर लीजिए, या लिख लीजिए इस x को यहाँ, इसको यहाँ लाइए, तो क्या हो जाएगा dx अपॉन dy बराबर x प्लस वाई। इसको यहाँ भेज दिया, इसको यहाँ ले। अब देखिए dx बटे dy माइनस x बराबर वाई। मैंने कहा था dx x विदाउट x, तो ये चीज क्या हो गई p, और ये क्या हो गया q। यहाँ हियर p इक्वल टू -1 एंड q इक्वल टू y। देन if e की पावर p dy, dy का मतलब बेटा -1 और यहाँ dy हो गया, y के रिस्पेक्ट पर e की पावर -y हो गया। ठीक है, अब क्या लिखना है आपको, कंप्लीट सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन क्या है, x इंटू वाई एफ q इंटू वाई एफ, यहाँ क्या रहेगा dy। याद रखिए यहाँ जो नीचे होता है वही यहाँ होता है। ठीक है, तो ये क्या हो, x इंटू e की पावर -y बराबर q कितना है बेटा, q कहा गया y और e की पावर -y, और यहाँ क्या हो गया dy। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप चाहें तो इस प्रकार से x e की पावर -y पहला से दूसरे का इंटीग्रेशन, यहाँ dy माइनस पहले का डिफरेंशिएशन, याद है आपको, दूसरे का इंटीग्रेशन, और यहाँ dy है और यह फुल इंटीग्रेशन। x e की पावर -y, ये y है, e की पावर -y अपान -1 नीचे आ जाएगा, और ये y का 1 e की पावर -y अपान -1, dy तो रहेगा ही, x e की पावर -y, y की माइनस आगे आ जाएगा, e की पावर -y, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, e की पावर -y dy, x e की पावर -y माइनस y e की पावर -y, और e की पावर -y, -1 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस c चल रहा, हमने लिखा नहीं प्लस c, आप चाहे तो लिख दें यहाँ पर, x e की पावर -y, और ये हो जाएगा -y की पावर -y की पावर -y प्लस c, e की पावर -y यहाँ कॉमन है, ये और माइनस भी कॉमन हो जाएगा, तो यह बचेगा y प्लस 1 प्लस c। इसमें e की पावर -y से डिवाइड करा दीजिए, x यह बचा -y प्लस 1, यह हो जाएगा c अपॉन e की पावर -y, ये कैंसिल हो गए, यहाँ इसको इधर ले आइए, x प्लस y प्लस 1, और इसको ऊपर ले चलिए की पावर y, दैट इज योर आंसर। देखिए ये आपका क्वेश्चन फिनिश हो गया। और अब कोई अगर आपको प्रॉब्लम महसूस हो, अगर अवकल समीकरण में अगर आपको कहीं से कोई अगर कठिनाई, कोई डिफिकल्टी महसूस होती है, तो आप हमारे चैनल पर कमेंट करें और मैं आपका जवाब देने का प्रयास करूंगा। थैंक यू।